आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ निसंते तवनच्चिमाली पभासई केवल भार हंतु एवा यरिओ सुयशील बुद्धि ए विरायई सुर मध्येव इंदो। आश्रय। शास्त्रकार ने गणि को बताने के लिए, गणि की गरिमा को प्रस्तुत करने के लिए बताया है, मानो कि जैसे निशांत रात्रि का समापन होता है और सूर्य का उदय होता है, और ये अर्चिमाली तपन सूर्य संपूर्ण क्षेत्र को, भरत क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है, या जहाँ जहाँ तक उसकी एरिया वहाँ वहाँ तक को प्रकाशित कर देता है। इसी प्रकार आचार्य होते हैं, यानी आचार्य भी तीर्थंकर के प्रतिनिधि कहे जाते हैं, और तीर्थंकरों की अनुपस्थिति में उनका और अधिक महत्व हो सकता है कि दूसरे बड़े हों तब तो थोड़े से दूसरे गौण भी हो जाएं, तो बड़े हैं नहीं तो जो छोटे हैं वो ही फिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो जब तक बड़ों की विराजमानता होती है तब उनका ज़्यादा महत्व हो सकता है। जब बड़े अदृश्य हो जाते हैं फिर जो उनके बाद में सर्वज्ञष्ट होते हैं उनका मानो सर्वोपरि महत्व हो जाता है। आचार्य भिक्षु अगर सामने विराजमान हो जाएं, मान लो हो जाएं, तो दूसरों का महत्व कम हो सकता है। अब भिक्षु नहीं हैं तो फिर जो बाद में हैं उनका अपने अपने हिसाब से महत्व हो जाता है। तो शास्त्र में जो कहा गया कि जैसे सूर्य प्रकाशित कर देता है क्षेत्र को, संपूर्ण भरतक क्षेत्र को, जहां तक उसकी एरिया वहां तक को मान लें, इसी प्रकार आचार्य प्रकाशित करने वाले होते हैं। सूर्य की किरणें आती हैं तो आचार्य की ज्ञान की किरणें, आचार्य की आचार की किरणें वे दूसरों को प्रकाशित कर सकती हैं। प्रकाशित कैसे कर सकती हैं कि जैसे कोई शिष्य अपने आचार्य को देखता है और यदा कदा आचार्य कुछ प्रेरणा, कुछ तत्व की बात, कुछ ज्ञान की बात बताते हैं और शिष्य उस बात को हृदयंगम कर लेता है, तो उसको मानो प्रकाश प्राप्त हो गया कि हाँ यह बात आज सुनी है, एकदम सही बात दिमाग में बैठ गई। यानी उसका दिमाग प्रकाशित हो गया, उसकी ज्ञान चेतना झंकृत सी हो गई कि आचार्य से यह बात मैंने सुनी है और यह बात मेरे एकदम समझ में भी आ गई है। तो शिष्य का दिमाग मानो जैसे टॉर्च से कमरा आदि प्रकाशित हो जाता है, वैसे आचार्य के ज्ञान की टॉर्च या सूर्य से शिष्यों का दिमाग रूपी कमरा वो प्रकाशित हो सकता है। तो आचार्य को सूर्य से उपमित किया गया है। अगली बात बताई है कि आचार्य श्रुतशील और बुद्धि से शोभित होते हैं। कैसे? जैसे देवलोक में देवों के बीच इंद्र शोभायमान होता है, वैसे आचार्य भी अपने शिष्यों के बीच, भिक्षुओं के बीच, साधुओं के बीच शोभायमान होते हैं।
आचार्य बीच में तो बैठ सकते हैं, पर शोभायमान कैसे होते हैं, उसका कारण क्या? श्रुत, शील और बुद्धि, ये हैं तो आचार्य ज्यादा शोभायमान हो सकते हैं। ये चीजें नहीं हैं तो बीच में तो भले कभी बैठ जाओ, शोभायमान उतने नहीं हो सकते। तो शोभायमान क्यों होते हैं? कि श्रुत, शील और बुद्धि। आज परम पूज्य, परम श्रद्धेय जैन श्वेतांबर तेरा पंथ हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य भिक्षु स्वामी का महाप्रयाण दिवस है, चरम दिवस है और चरमोत्सव का उपक्रम है। भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी कोई योग है। भिक्षु स्वामी का जन्म भी शुक्ला त्रयोदशी को हुआ, तो उनका महाप्रयाण भी शुक्ला त्रयोदशी को ही हुआ। मानो दो त्रयोदशियां धन्य हो गई, एक ही महापुरुष के द्वारा दो दो, वो भी शुक्ल पक्ष की, दोनों शुक्ल पक्ष की त्रयोदशियों को एक महापुरुष के साथ जुड़ने का मौका मिला। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को आचार्य भिक्षु के जन्म के साथ जुड़ने का मौका मिला, तो भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी को परम पूज्य आचार्य भिक्षु के महाप्रयाण के साथ जुड़ने का मौका मिल गया। तो भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी आचार्य भिक्षु का चरमोत्सव। दुनिया में यदा कदा विशेष व्यक्तित्व भी सामने आ जाते हैं, जो कुछ मानो चाह पैदा कर देते हैं, भीतर में चाह पैदा कर देते हैं, राह दिखा देते हैं और उत्साह से फिर आगे बढ़ते बढ़ते कभी मानो महाप्रयाण को प्राप्त कर लेते हैं। आदमी में चाह पैदा हो जाए कि मुझे कुछ करना है, या चाह पैदा हो जाए और फिर उसको राह भी मिल जाए, साथ में कुछ करने का उत्साह प्रखर हो, तो आदमी विशेष काम भी कर सकता है। तो चाह, राह और उत्साह, ये तीन चीजें जिंदगी में हो जाए, कुछ करने की चाह पैदा हो, इच्छा नहीं है, बैठे हैं आलस्य में बैठे हैं, क्या करना है, चाह नहीं है, तो एक मानो पहला ही रास्ता खत्म है, पहला कदम का ही स्थान खत्म है। तो सबसे पहले कुछ विशेष काम करना है तो हमारे मन में चाह पैदा होनी चाहिए, कुछ करूं, कुछ बनूं, कुछ विशेष करूं, ये चाह पैदा हो जाए। चाह पैदा हो गई, अब कौन से रास्ते पर चलना, उस चाह को पूरा करने के लिए वो रास्ता ठीक मिल जाए। तो चाह मिल गई, राह मिल गई, अब उत्साह बरकरार बना रहे। उत्साह क्षीण हो जाए तो थोड़ा आगे बढ़ा आदमी गति को अवरुद्ध कर सकता है, मार्ग छोड़ सकता है। तो उत्साह भी ठेठ तक बना रहे तो आदमी कहीं पहुंच सकता है। चाह हो गई, राह मिल गई, चलने का उत्साह भी है तो चल सकता है। आचार्य भिक्षु में मानो कि लगता है एक चाह पैदा हो गई थी, मुझे कुछ करना है। उनके मन में असंतोष हो गया था। लगता है ऐसा है कि तत्कालीन साधु संघ की श्रद्धा और आचार की स्थिति से उनके मन में कुछ असंतोष पैदा हो गया। उस असंतोष ने फिर राजनगर का योग मिल गया, बुखार का योग मिल गया। इन कई स्थितियों ने लगता है भिखण जी महाराज के मन में एक चाह पैदा कर दी, चाह पैदा हो गई। और चाह पैदा हुई, जो राजनगर में जो घटनाक्रम बना उसने मानो राह भी दिखा दी, ऐसी राह लेनी है। वो राह भी मिल गई और साथ में लगता है उत्साह भी था। क्षीण उत्साह वाले नहीं थे,
निराश नहीं, उत्साह था। उत्साह होता है तो कुछ कठिन काम भी आदमी करना मंजूर कर सकता है। आचार्य भिक्षु के हम जीवन को देखें, ये मैंने चाह राह उत्साह की बात बताई, ये एक त्रिपदी है, त्रयी है, काम करने के लिए चाह राह उत्साह है। आचार्य भिक्षु के लिए जो मैंने शास्त्र का श्लोक उच्चरित किया कि आचार्य शोभित कैसे होते हैं, पहली बात तो यह है कि आचार्य का स्थान मिलना भी कुछ मुश्किल है, विधिवत आचार्य का स्थान मिलना भी मुश्किल है, और मिलता है तो आमतौर से कुछ योग्यता है तो वो स्थान मिल सकता है, और योग्यता भी प्रकृष्ट और ज्यादा अच्छे स्तर की हो जाए तो कहना ही क्या। तो आचार्य शोभित क्यों होते हैं, उनमें श्रुत हो, ज्ञान हो तो आचार्य शोभित होंगे। श्रुत नहीं है, तत्वज्ञान खास कुछ है ही नहीं, भाषा का भी इतना कोई खास ज्ञान नहीं है, तो श्रुत का विकास नहीं है, तो शोभायमानता में थोड़ी कहीं किसी अपेक्षा से कमी हो सकती है। आचार्य भिक्षु को मैं जब देखता हूं तो लगता है उनमें श्रुत का अच्छा विकास था, श्रुत ज्ञान उनका अच्छा था, और उनको आगमज्ञ कह दें कि आगमज्ञ कह दें, शास्त्रज्ञ कह दें, उनके पास श्रुत बहुत था। शास्त्रों के लगता है अच्छे वे स्वाध्यायी अध्येता रहे हैं, तो वे श्रुत संपन्न आचार्य थे, व्यक्तित्व थे। ऐसा हमें उदाहरणों से, इतिहास से या मनन करने से प्रतीत होता है। वे श्रुतधर आचार्य थे। श्रुत का होना बहुत अच्छा है। श्रुत एक प्रकाश है, एक लाइट है, उसका बहुत महत्व है। पर आचार्य में साथ में श्रुत का प्रकाश हो तो चारित्र की सौरभ भी होनी चाहिए, शील की सौरभ होनी चाहिए। आचार्य में शील की सुगंध न हो, चारित्र की सुगंध न हो तो शिष्यों पर भी प्रभाव कम हो सकता है, शिष्यों को कुछ कहना भी कठिन हो सकता है। किसी को कुछ कहना भी, कहने की भी योग्यता होनी चाहिए। कल डालगणी का महाप्रयाण दिवस था, अपराह्न में साध्वी प्रमुखाजी आदि विराजित थे, तो थोड़ी मैंने चर्चा शुरू कर दी डालगणी के बारे में भी, कि एक तरफ डालगणी एक तरफ मगवागणी, दोनों दो ध्रुव थे। एक इतनी कोमलता के संदर्भ में उदाहरण लिए जाते हैं मगवागणी को, अनुशासनाक तेजस्वी के रूप में हम डालगणी को उदाहरित करते हैं। तो डालगणी कठोर अनुशासन भी कर लेते थे। उस समय के साधुओं को किस प्रकार वे, हमारे पूज्य महाराज थे तो फरमा देते कि पलटना ऐसे अनुशासन था अपना। तो आचार्य शोभायमान होते हैं, कह भी सकते हैं, डांटते भी रहे आचार्य हमारे। डालगणी किस प्रकार कड़ाई भी कर लेते थे। तो आचार्य तो एक तरह से संघ के प्रमुख हैं, वे ही कुछ इंगित नहीं करेंगे, कुछ कहने में मानो संकोच करेंगे, तो औरों से तो कितनी आशा करें। अग्रणी है, मान लो उनको भी कहना चाहिए, परंतु आचार्य तो और ज्यादा कहने के अधिकारी हो सकते हैं। तो आचार्य में शील की सौरभ है, वो भी खुद की आत्मा के लिए कल्याणकारी है, शिष्यों को भी प्रभावित करने वाली हो सकती है, शिष्यों को प्रेरणा देने वाली बन सकती है। आचार्य भिक्षु में उन्होंने जो क्रांति की, उसके पीछे एक मुद्दा यह शील आचार का था, आचार का मुद्दा था। इसका मतलब
वे आचार पक्ष को भी कितना महत्व देने वाले थे। श्रुत, शील और तीसरी चीज है बुद्धि। बुद्धि बुद्धि क्योंकि श्रुत के लिए बुद्धि भी सहायक बनती है। श्रुत में कई ऐसी बातें होती है, आदमी अपनी बुद्धि से उन बातों को संकलित कर एक निष्कर्ष निकाल सकता है। ये ऐसी तो दोनों को मिला करके ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो केवल इतना सा जान लिया, बस इसमें यह लिखा है, उसमें यह लिखा है, इतना जानना बढ़िया है। इसमें यह लिखा और उसमें यह लिखा, अब दोनों को मिलाकर के निष्कर्ष क्या निकल सकता है? वो निष्कर्ष निकालने की प्रतिभा हो, वो बुद्धि हो, और सामने वाले आदमी के अंतर्गत भावों को थोड़ा पकड़ने वाली बुद्धि हो, तो आदमी समय पर अच्छा उत्तर दे सकता है, तरीके से बात कर सकता है। अब जब पूछा गया स्वामी जी से, आदमी ने पूछ लिया कि विकर्ण जी महाराज सवाल का जवाब बोलो, क्या सवाल है? घोड़े के पैर कितने होते हैं? घोड़े के पैर कितने होते हैं? अब सवाल तो था, अब यहाँ वो थोड़ी बुद्धि काम करती है, स्वामी जी की बुद्धि काम कर रही है। अच्छा, घोड़े के पैर, मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूँ। घोड़े के पैर, अच्छा घोड़ा है, एक तो पैर इधर हो गया आगे, अच्छा, और एक पैर इधर हो गया, एक पैर इधर पीछे है, अच्छा, एक पैर इधर पीछे होता है, ओ अच्छा, तो 1 2 3 4, घोड़े के पैर 4 होते हैं। आदमी बोला, वाह स्वामी, वाह विकर्ण जी, वाह विकर्ण जी, क्या एक छोटा बच्चा भी जानता है घोड़े के 4 पैर? आपने इतना मेरा समय लगा दिया, इतना टाइम लगा दिया मेरा, कितनी गिनती गिर, 1 2 आगे पीछे, इतना टाइम लगा दिया, एक छोटा सा सवाल था। अब स्वामी जी ने कहा, तुमने पूछा घोड़े के पैर कितने, मैं तपाक से बोल देता घोड़े के पैर 4। तुम्हारा अगला सवाल होता कान खजूरिये के पैर कितने, तब मैं थोड़ा चुप सा रहता, तब तुम बोलते, पहले तो तपाक से बोल गए, अब बोलो तब पता चलेगा। कामराज में यही सोच करके आया था, यही सोच कर आया था। अब यहाँ वो बुद्धि काम करती है कि भी आदमी किस भाव भंगिमा में है। तो आचार्य के पास बुद्धि भी होनी चाहिए। एक बात मुझे गुरुदेव तुलसी की याद आ गई, जोधपुर की संभवतः बात है, बहुत पुरानी बात होगी। तो गुरुदेव तुलसी के पास मैं थोड़ा बात को सारांश के रूप में बताना, अपने तरीके से बताना चाहूँगा। एक आदमी आया, पर आचार्य श्री मेरा बच्चा गुम हो गया, बच्चा गुम हो गया। तो गुरुदेव ने संभवतः करुणा और संवेदनशीलता के साथ में कि क्या बात है, बच्चा कहाँ जाएगा, बच्चा कहाँ जाएगा, बच्चा कहाँ जाएगा, थोड़ी संवेदनशीलता से फरमाया कि नहीं नहीं, मैं बच्चे को खोजूंगा, मुझे धर्म होगा या पाप, मैं बच्चे को खोजूं तो मुझे धर्म होगा या पाप। अब गुरुदेव ने कहा, ये बात तो दूसरा मुद्दा, तो दूसरा, यहाँ तो सिद्धांत की बात हो रही है। तब गुरुदेव ने कहा कि तुमने बच्चे को पैदा किया, तब मुझे आकर नहीं पूछा कि बच्चा पैदा करूं मुझे धर्म होगा या पाप, तब तो नहीं पूछा। आज मुझे पूछ रहे हो कि बच्चा खोजूं तो क्या होगा, धर्म या पाप। अब ये सारी बुद्धि की कई बातें हैं कि सवाल जवाब कैसे, क्या, किस आदमी को कैसे जवाब देना ताकि समझ भी सके, सब बातें। खैर, मैं बुद्धि की बात बता रहा था। तो आचार्य भिक्षु के पास जहाँ एक और हमें श्रुत लगता है कि उनमें शास्त्रीय ज्ञान कितना था, तो साथ में उनकी शील की बात, आचार की बात, और साथ में ये बुद्धि की बात। तो जो शास्त्र 10वें आलयम में कहा गया, एवा यरि ओ सुयशील बुद्धि ये विरायी सुरमुझेव इंदो, तो ये श्रुत, शील और बुद्धि की तीनों बातें हम आचार्य भिक्षु में जितना हम पढ़ते हैं, मनन कर सकते हैं, काफी अंशों में उनमें श्रुत भी था, शील की सुगंध
इधर बुद्धि का वैभव भी था। श्रुत की संपदा, शील की सरिता और बुद्धि का वैभव मानो आचार्य भिक्षु के पास था। तो दुनिया में साधु लोग होते हैं, पर सारे साधु एक समान नहीं होते हैं। कोई कोई साधु तेजस्वी विशिष्ट हो सकता है। आज हमारे धर्म संघ में हम ध्यान दें, खैर आचार्य भिक्षु के तो हम उनसे हम तुलना मान लो आम आदमी की करें न करें एक अलग मुद्दा है। हम यह सोचें आज हमारे धर्म संघ में, हमारे साधु समुदाय में वह श्रुतशील और बुद्धि आचार्य में होने चाहिए, तो और साधुओं में भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आचार्य में होंगे, एक एक साधु में श्रुतशील बुद्धि का एक त्रयी का योग हो सकता है। एक एक साधु आचार्य हैं तो साधु भी बहुत बड़े श्रुतवान हो सकते हैं, शील संपन्न हो सकते हैं, बुद्धि से संपन्न हो सकते हैं। केवल अकेले आचार्य ही क्यों, भिक्षु स्वामी के चेलों में मुनिश्री हेमराज जी को हम देखें, हेमराज जी स्वामी को देखें, उनमें भी कितना ज्ञान, कितना क्या था। तो साधुओं में भी हमारे धर्म संघ में तेजस्वी साधु क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हुए हैं। कोई हमारे धर्म संघ में साधुओं के इतिहास को देखें, हम साध्वियों को भी देखें कि हमारा धर्म संघ का इतिहास अपने आप में काफ़ी व्यवस्थित भी लग रहा है, काफ़ी सुरक्षित भी लग रहा है और कुछ अंशों में विशिष्ट भी लग रहा है। जहाँ साधुओं का तो है ही, आचार्यों का तो है ही, हमारे धर्म संघ में साध्वियाँ भी हुई हैं। भले तपस्या की दृष्टि से देख लें, साध्वियों में भी कई तेजस्विनी साध्वियाँ हमारे धर्म संघ में हुई हैं। तो आचार्य भिक्षु का ये चरमोत्सव का दिन है। मैं परम पूज्य आचार्य भिक्षु के प्रति एक श्रद्धा और सम्मान के साथ अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ।